वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो एंड कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म। आज का जो वीडियो है हमारे हर एक डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो चाहे कोई भी सेमेस्टर के हो, फर्स्ट से लेके हमारे लास्ट सेमेस्टर तक जितने भी 6 सेमेस्टर है सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि न्यू एडमिशन वाले हैं, जो कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर को पार करके सेकेंड सेमेस्टर में गए हैं। तो चाहे कोई ब्रांच हो, चाहे कोई सेमेस्टर हो, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को यही बताएंगे कि हम सेमेस्टर का प्रिपरेशन किस प्रकार करें। आप पढ़ाई करते जाते हैं, पूरा सेमेस्टर बीत जाता है, फिर भी उसके बाद आपको ये लगता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, ये चीज़ चूक हो गई, शायद इस तरीक़ा से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, वो अच्छा कर लिया, हम नहीं कर पाए, जिसके कारण मेरा स्कोर वहाँ तक नहीं पहुँचा। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है जब हम भी लर्निंग पीरियड में है, तो ये सब समझे है। इसी कारण ये वीडियो देने का पर्पज़ यही कि आप लोग कोई भी चीज़ करें तो स्मार्ट वर्क करें, मतलब प्रॉपर वे में करें और एक गाइडेंस के साथ करें, ताकि कोई भी चीज़ आपका इफेक्टिव हो। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग सेमेस्टर प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को 2 कैटेगरी में आप लोगों को बताएंगे। पहला यही कि मान लेते हैं कि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट हैं, तो अगर आप न्यू सेमेस्टर का स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आप आधा पार हो चुका है आपका टाइम, मतलब अब आधा टाइम बचा है, मान लीजिए कि एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है, 1 महीना बचा हुआ, 1.5 महीना बचा हुआ है, तो कम टाइम बचा है, तो उस समय में कैसा प्रिपरेशन करना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए जिससे आपका सारा चीज़ कवर भी हो जाए और इफेक्टिव तरीक़ा से आप तैयारी कर पाए। तो वही हमारा आज का वीडियो रहने वाला है कि हम सेमेस्टर प्रिपरेशन कैसे करें। कोई भी ब्रांच हो, कोई सेमेस्टर हो, वो मैटर नहीं करता है। और स्टार्टिंग कैसे करना चाहिए ये होता है। बच्चे सेमेस्टर में चले जाते हैं और उनको ये आइडिया नहीं लगता कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें, कैसे करें, किस प्रकार से पढ़ें। ये सब सोचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ पर लग जाता है। तो पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि देखिए, पिछले रिकॉर्ड के अनुसार बहुत सारे ऐसे वीडियो थे जो कि बहुत सारे वीडियो के में गए थे, बहुत से स्टूडेंट देखे भी है। देखने में देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट देखे हैं वो 69% स्टूडेंट वैसे देखे जो कि वीडियो को सिर्फ देखे लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए, और वही सब्सक्राइब किए मात्र 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सब्सक्राइब किए हैं, और जो हमारा सब्सक्राइबर ऑलरेडी है वो देखे। तो वीडियो को जाने से नहीं होता, आप लोगों का सपोर्ट भी रहना चाहिए, जिसके कारण ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के पहुँच सके और इस मेंबर का सदस्य बन के आप हर चीज़ का लाभ उठा सके। तो चलिए अपने इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और एक एक चीज़ आप लोगों को समझाते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो हमारा सेमेस्टर होता है उसको हम कुछ एज्यूम किया है। एज्यूम करने का मतलब कि सेमेस्टर में आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे एक्टिविटी होती है। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि सेमेस्टर का मतलब होता है 6 महीना, लेकिन 6 महीना प्रॉपर आप लोगों को नहीं मिलता है। तो हम लोग उसको एज्यूम किया कि हम लोग मान के चलते कि हमारे पास 4 महीना का टाइम मिला है, ठीक है, एक सेमेस्टर में इतना हम मान लेते। उसके बाद क्या करना है, इसी सेमेस्टर में हमको प्रैक्टिकल लिखना है, असाइनमेंट लिखना है, भाइवा आता है, और कॉलेज का क्लास अटेंड करना है, और अदर एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट हो गया, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो गया, ये सारी चीज़ में टाइम लगता है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा सेमेस्टर है उसमें ये सारी एक्टिविटी है और ये 4 मंथ में करना है। तो बोलिएगा कि सर छुट्टी भी होता है, उसका कहाँ इंक्लूड किया है। तो 4 महीना का नहीं, 4 महीना के बाहर जो हमारा टाइम होता है उसको हम छुट्टी वाले दिनों में इंक्लूड कर दिए। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे कि ये एक्टिविटी होता है, और इसमें हम लोगों को अपनी पढ़ाई को मतलब अच्छे तरीक़ा से करना है, ताकि हमको एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि स्टार्टिंग कैसे करें। मान लीजिए कि आप न्यू सेमेस्टर में इंटर हुए, न्यू सेमेस्टर में इंटर होने के बाद आपको ये नहीं लगता कि इसमें ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन किस प्रकार से स्टार्टिंग करें, नोट्स बनाते चले या कहीं से PDF निकलवा लें, मतलब बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। तो इस वीडियो में यही देखेंगे कि पहले देखेंगे कि आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे। अगर न्यू सेमेस्टर में गए हैं तो उसमें स्टार्टिंग कैसे करना चाहिए। तो पहले आपको क्या करना होगा, कुछ हमारे टर्म है इसको आपको फॉलो करना होगा। पहले आप लोगों को मान लीजिए कि आप न्यू सेमेस्टर में गए हैं, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, तो आप जो ब्रांच है, जो सेमेस्टर में गए उसका सिलेबस अरेंज करें। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि हम सिलेबस अपने मोबाइल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उस पर भी वीडियो मिला हुआ है, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल से कोई भी ब्रांच और कोई भी सेमेस्टर का मतलब सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिलेबस अरेंज करना है। सिलेबस अरेंज करने के बाद उसको एनालिसिस करना है, मतलब ये देखना है कि उसमें कितना सब्जेक्ट है, कितना सब्जेक्ट में कितना यूनिट है, और कौन सा यूनिट बड़ा है छोटा, ये आप लोग देख के पता कर सकते हो। उसमें कोई ज़्यादा हमारा एक्स्ट्रा वर्क नहीं होता है। तो आप अपने सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि ये चीज़ हमारे नज़र के सामने है और ये चीज़ आगे हमको करना है। उसके बाद क्या करना है, अपने कॉलेज का या रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करें या आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं,
अब अक्सर बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन कोर्स लेकर पढ़ाई करते हैं, तो आप ऑनलाइन अगर क्लास लिए है, कोर्स परचेस किए है, तो आप उसको रेगुलर अटैम्प्ट करेंगे। रेगुलर कहने का मतलब अगर लाइव क्लास नहीं हो पा रही है तो रिकॉर्डेड देखेंगे, और कैसे वे में करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट का आपको एक एक लेक्चर वीडियो कंपलसरी है कि रोज़ देखें। कोई भी टाइम अपना बना लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना टाइम बनाकर ही, रूटीन बनाकर ही पढ़ाई करें। पढ़ाई एक ऐसा होता है, वो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। भले ही आप सुबह में सोच लीजिएगा कि हम अभी पढ़ने वाले, लेकिन अगर उस समय कोई कारणवश आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो रूटीन फेल हो जाएगा, लेकिन आप पढ़ नहीं पाइएगा। तो पढ़ाई के लिए जो बच्चे टाइम बनाते हैं उनके लिए बेहतर है, जो नहीं बना पाते वो अपने माइंड को सेटअप वैसा रखें कि जब हमारा माइंड रिलैक्स हो हम पढ़ने बैठ जाएं। क्रिएट रूटीन। क्रिएट रूटीन में हम ये नहीं बता रहे कि आप टाइम बताइए, ये बता रहे कि आप हर सब्जेक्ट का वीडियो देखना है। उसके बाद क्रिएट शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स बनाना है। क्रिएट नोट्स कहने का मतलब आप क्लास करते हैं और क्लास करने के बाद जैसे आपका वीडियो खत्म होता है आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। नोट्स बनाने से क्या होता है, जो चीज़ आप देखते हैं, सुनते हैं और हाथ से लिखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने में हेल्प होता है। ऐसा करने से आपका मतलब पूरा बॉडी एक्टिव रहता है, हाथ, आँख, नाक, कान सारा चीज़ एक्टिव रहता है, जिसके कारण उस चीज़ को आप जल्दी सीख पाते हैं। और जहाँ भी ये स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर होती है नोट्स बनाने से। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन बैंक। देखिए बहुत सारे होते हैं, मॉडल सेट होते हैं, PQI होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो इस सबको कैसे यूज करना चाहिए इस पर भी वीडियो दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन बैंक को बात इसलिए लाए कि मान लीजिए कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई सब्जेक्ट में आपका पहला यूनिट आपका कवर हो गया, तो क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि हर सब्जेक्ट का रहता है सारा चीज़, और हर सब्जेक्ट का हर यूनिट वाइज आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया रहता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, और चाहे वो कितना बार पूछा गया, मतलब वो सारे रहते हैं। क्वेश्चन बैंक कैसा है, अगर इसको अटैम्प्ट करते तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, जो सिलेबस में वो भी है, जो सिलेबस में नहीं है वो भी उससे रिलेटेड दे देता है। जितना भी प्रोबेबिलिटी बनते हैं एग्जाम में पूछे जाने के, वो सारी चीज़ इसमें रहते हैं। तो क्वेश्चन बैंक जैसे आप एक यूनिट पढ़े तो क्वेश्चन बैंक के उस सब्जेक्ट का एक यूनिट आप लोग क्लियर करेंगे, जिससे आपका हर कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो ये कुछ टर्म थी जिसको फॉलो कर आप इतना करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर बनेगा, और एग्जाम में गारंटी देता हूँ कि कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब बात आती है कि शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स होता है, जैसे मान लीजिए कि कल आपका एग्जाम है, आप चाहते हैं 1 घंटा पहले हम एक बार में पूरा 5 यूनिट का हम रिवीजन कर लेते, ये आपको शॉर्ट नोट्स से होगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स मतलब होता है कि कोई यूनिट का एक पेज में बन जाता है। बच्चे जब नोट्स याद करने जाते तो नींद आने लगता है इतना सारा पेज है, इतना मोटा हो गया, कैसे याद करेंगे। अब वही अगर वो शॉर्ट नोट्स में आपको 2 पेज में है तो आप सोचिएगा कि 2 पेज में पूरा यूनिट अच्छा से रिवीजन हो रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे। ये है रिकॉल करने के लिए शॉर्ट नोट्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हेल्प होता है, ठीक है। तो ये थी जो आपको शुरू से फॉलो करनी थी। तो ये बोलिएगा कि ये सब तो हमारे टॉपर करते हैं, अब हमारे पास कम टाइम बचा, हम क्या करेंगे। तो आपके लिए भी वो है कि आप जब सेमेस्टर में आपको कम टाइम बचा है, आप एग्ज़ाम देने वाले, तो क्या क्या चीज़ को फॉलो करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ इसके भी टर्म है उसको देखना होगा। तो पहली बात है कि आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम में आते हैं वो आपके सिलेबस के अंडर ही आते हैं, तो आपको भी पहले आपको ने सिलेबस को देखना है, एनालाइज करना है कि उसमें क्या क्या चीज़ है। उसके बाद क्या करना है, अंडरलाइन VVI टॉपिक, मतलब आप आधा सेमेस्टर पार कर चुके होंगे तो जहाँ तक पढ़े होंगे उसमें भी आइडिया लगा होगा कि ये चीज़ हमारा VVI है, ये चीज़ हम बार बार देख रहे हैं, तो सिलेबस पर ही मार्किंग कर लेंगे, या टीचर भी बोल ही देते हैं कि ये चीज़ VVI होता है। अगर वहाँ से नहीं हो रहा है तो आप सिलेबस पर जितना पॉसिबल हो उतना मार्किंग कर लेंगे कि रेड पेन से ये हमारा VVI होता है। उसके बाद कंपेयर फ्रॉम PQI, आप 2 वर्षों 3 वर्षों का प्रीवियस ईयर उल्टाएंगे अपने सब्जेक्ट का, और उसमें देखेंगे कि 2-3 सालों में कौन क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है और कितना नंबर में पूछा गया है, और ये क्यों नहीं पूछा गया, यही क्यों पूछा गया है। तो उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कौन क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कवर करेंगे। ये सब है कि जब कम टाइम है आपके पास और आपका एग्ज़ाम आने वाला है तब का प्रिपरेशन है। उसके बाद यूज शॉर्ट नोट्स, आप लोग शॉर्ट नोट्स शुरू से बनाते होंगे, नहीं बनाते होंगे तो उस समय से भी आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे, वो रिकॉल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। यूज बुक एक्सरसाइज, अब जो बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है, मतलब वो ऑब्जेक्टिव कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव का मार्क 2 हो चुका है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नंबर वैलिड करता है। तो ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करने के लिए आपको जब बुक खत्म होता है चैप्टर, तब पीछे एक्सरसाइज दिए जाते हैं जिसमें ट्रू फॉल्स रहता है, मैचिंग रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। तो उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है आप लोग अच्छे से क्लियर करेंगे, और ये बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको, ये मतलब प्रैक्टिस के लिए। यूज मॉडल पेपर, अब मॉडल पेपर क्या होता है, तो जैसे आप लोग सेमेस्टर एग्जाम देते हैं तो 70 मार्क का रहता है,
पूरा ऑब्जेक्टिव रहता है, 4 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है, वैसा ही सेटअप आपको मॉडल पेपर में देखने को मिलेगा। मतलब बहुत पिछले सालों का पूछा हुआ सारा क्वेश्चन का वहाँ कंबाइंड रहता है। आपको उस वे में आपको ये बुक प्रोवाइड करती है जिसके कारण वो प्रैक्टिस कर सके। जो एग्ज़ाम आप सेंटर पर दीजिएगा उस प्रकार का प्रिपरेशन अगर आप रूम पे बैठ के कर लेते हैं तो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप वहाँ पे हेजिटेट नहीं होगा, कॉन्फिडेंस अपना नहीं खोइएगा कि हम एग्ज़ाम में बैठे हमको ये चीज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उतना प्रैक्टिस करके आ चुके हैं, उतना ऑब्जेक्टिव उतना 4 नंबर 6 नंबर का सोल्व करने का मतलब वो चीज़ आप पूरा करके आए, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो मॉडल पेपर यूज करना, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी से आपको भी कवर ही मतलब ये चीज़ पता लगेगा कि सही में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ थोड़ा स्किप करने लायक है। तो ये सब कुछ टर्म थी जो आप एग्ज़ाम जब आपका नज़दीक हो तो उसको फॉलो करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये कुछ गाइडेंस थी और ये गाइडेंस अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आप लोगों के साथ वो लोग भी इस चीज़ को लाभ उठा सके। और अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि हमें ये चीज़ डाउट है, ये चीज़ गेस क्वेश्चन चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स करेंगे, वरना डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। A to Z आप लोगों को रिप्लाई इससे पहले भी दी जाती थी, अभी भी दी जाएंगी। चाहे कोई चीज़ में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम का से रिलेटेड एनीथिंग, आप लोग कमेंट बॉक्स से करेंगे या जितने भी हमारे सोशल मीडिया है उसके लिंक है, उसके नाम है टेलीग्राम, व्हाट्सअप, आप वहाँ पे आके अपने बातों को रखेंगे, सारा सोल्यूशन आप लोगों को दी जाएगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि वो चीज़ का लाभ उठा सके और ये जानकारी मिल सके। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, मतलब ये तरीका अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और कोई ज़रूरत हो तो बोल ही चुके हैं कि आप लोग हमें मैसेज करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।